Now we are talking about pancreas. Pancreas is a very very important endocrine gland and इसके जो hormones होते हैं again they are not under the control of pituitary and hypothalamus. मतलब वो अपने आप रिलीज होंगे. जैसे कि हमने पढ़ा था कैल्सिटोनिन, प्लस हमने पढ़ा था पीटीएच. ये अपने आप ब्लड कैल्शियम लेवल जो होता है इनका सिक्रीशन खुद करवाता है. ब्लड कैल्शियम लेवल अगर कम हो जाएगा तो उसको बढ़ाने के लिए पीटीएच का सिक्रीशन कराएगा वो पैराथायरॉयड ग्लैंड से. ब्लड कैल्शियम लेवल अगर ज्यादा हो जाएगा तो वो अपने आप ही थायरॉयड ग्लैंड से कैल्सिटोनिन का रिलीज कराएगा. बॉडी अपने आप रिलीज करवाएगी. हाइपोथैलेमस को या पिट्यूटरी को कोई सिग्नल भेजने की जरूरत नहीं है. सिमिलरली पैनक्रियाज जो होता है इसके भी जो हार्मोन्स होते हैं दे आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी. पैनक्रियाज इज बेसिकली नोन एज अ मिक्स्ड ग्लैंड. ठीक है, मिक्स ग्लैंड का मतलब इसका एक्सोक्राइन पार्ट भी है, इसका एंडोक्राइन पार्ट भी है. एक्सोक्राइन जो ग्लैंड्स होते हैं वो कौन से ग्लैंड्स होते हैं जो डक्ट्स के थ्रू अपने सिक्रीशंस को रिलीज करते हैं. एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो होते हैं जो कि डक्ट्स के बिना अपने सिक्रीशंस को रिलीज करते हैं और एंडोक्राइन ग्लैंड के सिक्रीशंस को बोला जाता है हार्मोन्स. और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं यूजुअली उनके सिक्रीशंस को बोला जाता है डाइजेस्टिव जूसेस. ठीक है, सो पैनक्रियास के अंदर दो टाइप के रीजन्स हैं. एक तो है इसके अंदर एक्सोक्राइन पार्ट. एक्सोक्राइन पार्ट जो होता है वो 98 to 99% पार्ट होता है. ठीक है, दूसरा होता है इसके अंदर एंडोक्राइन पार्ट. एंडोक्राइन पार्ट इसका 1 to 2% होता है एंड दिस एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पैनक्रियास इज कॉल्ड एज आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस. Islets of Langerhans. S is silence. Islets of Langerhans. Islets of Langerhans के अंदर वैसे बहुत सारे टाइप के सेल्स होते हैं, 4 टाइप्स के, बट आपकी बुक में जो लिखा है वो है अल्फा सेल्स एंड बीटा सेल्स. अल्फा सेल्स एक हार्मोन का रिलीज कराता है जिस हार्मोन का नाम होता है ग्लूकागॉन. ग्लूकागॉन. ठीक है, और जो बीटा सेल्स जिस हार्मोन का रिलीज कराते हैं उसका नाम होता है इंसुलिन. ओके, नाउ आपसे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पैनक्रियाज में पूछा जाएगा कि इसका जो एंडोक्राइन रीजन है उसे क्या कहते हैं, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस. उसके बाद इसके अंदर कौन से सेल्स होते हैं, अल्फा एंड बीटा सेल्स. नाउ कौन से सेल्स होते हैं जो ग्लूकागॉन का रिलीज कराते हैं, अल्फा सेल्स. और कौन से सेल्स होते हैं जो कि इंसुलिन का रिलीज कराते हैं जिसे कहते हैं हम बीटा सेल्स. नाउ दिस ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन, जैसे कि कैल्सिटोनिन और पीटीएच आपका ब्लड कैल्शियम रेगुलेशन करा रहा था, वैसे ग्लूकागॉन और इंसुलिन आपका ब्लड शुगर का रेगुलेशन कराता है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ब्लड शुगर रेगुलेशन के लिए कौन से हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल है, ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन. ठीक है, इंसुलिन आपको पता है कि अगर इंसुलिन नहीं होता तो आपकी एक डिजीज होती है जिसको हम बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटस. डायबिटीज मेलाइटस में क्या होता है, ये 2 टाइप की होती है, इंसुलिन डिपेंडेंट एंड इंसुलिन इंडिपेंडेंट. इंसुलिन डिपेंडेंट में क्या होता है कि आपकी बॉडी ने खाना खाया, खाना खा के उसको डाइजेस्ट किया, सारा कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया. नाउ द ब्लड इज टेकिंग दिस ग्लूकोज टू एवरी सेल ऑफ द बॉडी एंड आस्किंग द सेल कि अगर खाना लेना है, ग्लूकोज लेना है तो ले लो. But the cell wants, actually the cell is starving. The cell wants to take up glucose, but क्योंकि ग्लूकोज के लिए गेट्स होते हैं, इन गेट्स को ओपन करने के बाद ही ग्लूकोज कैन एंटर थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बिकॉज ग्लूकोज इज अ बिग मॉलिक्यूल. वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से डिफ्यूज नहीं कर सकता है. अब ये गेट्स जो होते हैं ये इंसुलिन जब आएगा तभी ओपन होंगे. इंसुलिन अगर एब्सेंट होगा तो ग्लूकोज जो है वो एंटर ही नहीं कर पाएगा सेल के अंदर.
सेल के अंदर एंटर नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ा रहेगा, जिसकी वजह से हम कहते हैं शुगर की प्रॉब्लम हो गई है, ब्लड शुगर लेवल ज्यादा हो गया है, बहुत ज्यादा हो गया है, और सेल्स को खाने के लिए ग्लूकोज नहीं मिल रहा, तो जो बंदा है वो बार बार खाना खाएगा क्योंकि उसको खाना तो मिल नहीं पा रहा है। उसको फैट्स डाइजेस्ट हो जाएंगे, फैट्स मिल जाएगा सेल को, प्रोटीन्स मिल जाएंगे, लेकिन जो हमारे खाने के अंदर, इंडियन खाने के अंदर जो मेजर सोर्स होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स होता है, और ग्लूकोज एंटर नहीं कर पा रहा है क्योंकि इंसुलिन नहीं है। ठीक है, ये होता है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। एक होती है इंसुलिन इंडिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। उसमें क्या होता है, इंसुलिन जो है वो बॉडी में नॉर्मली प्रेजेंट है, नॉर्मल अमाउंट में, लेकिन जो गेट्स है ना वो डिफेक्टिव हो गए हैं, वो पहचान ही नहीं रहे हैं इंसुलिन को। फॉर एग्जाम्पल, आप घर की बेल बजाते हो, डोर बेल, अगर आप डोर बेल बजाते हो तो आपका दरवाजा खुल जाता है। ठीक है, तो इंसुलिन क्या है, डोरबेल है गेट, और इंसुलिन क्या है कि वो डोरबेल बजा रहा है और वो गेट खुल रहा है। लेकिन अगर आप बार बार डोरबेल को बजाओगे तो वो एक बार खराब हो जाएगी, फिर आप डोर बेल को बजाते जाओ लेकिन दरवाजा नहीं खुलेगा, तो मतलब इंसुलिन आए जा रहा है लेकिन गेट्स ओपन नहीं हो रहे हैं। इसमें भी क्या हुआ, इंसुलिन नहीं आएगा तो ग्लूकोज के गेट्स ओपन नहीं होंगे, ग्लूकोज अंदर एंटर नहीं करेगा तो ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगा। ब्लड शुगर लेवल जब बढ़ जाता है तो इंसुलिन को क्या बोला जाता है, इंसुलिन क्या करता है, अगर ये अमाउंट में प्रेजेंट हो तो ये ग्लूकोज को सेल के अंदर भेजता है। ठीक है, अब इंसुलिन, अभी हमने बात करी थी डायबिटीज मेलाइटस की, जिसमें इंसुलिन या तो एब्सेंट था या इंसुलिन के गेट्स जो थे, वो रिसेप्टर्स जो थे वो डिफेक्टिव हो गए थे। अगर इंसुलिन नॉर्मल अमाउंट्स में प्रेजेंट हो तो ये क्या कराता है, ग्लूकोज की एंट्री कराता है सेल्स के अंदर। तो ये क्या कराता है, ब्लड ग्लूकोज को कम कराता है। ठीक है, जब ब्लड ग्लूकोज को कम कराएगा, कैसे, ग्लूकोज को सेल्स के अंदर भेज देगा। जब ब्लड ग्लूकोज को कम कराएगा सेल्स के अंदर भेजने से, तो हम इसको कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिक हार्मोन। हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन। ठीक है, अब सेल्स के अंदर जब ग्लूकोज चला गया तो सेल्स ने ग्लूकोज को खा लिया, बाकी बचा हुआ जो ग्लूकोज होता है उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है। ग्लूकोज इज कन्वर्टेड, एक्स्ट्रा ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन इज द स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन एनिमल्स। ठीक है, एक्सेस ऑफ ग्लूकोज इज स्टोर्ड एज ग्लाइकोजन। इन प्लांट्स एक्सेस ऑफ ग्लूकोज इज स्टोर्ड एज स्टार्च। ठीक है, लेकिन ब्लड ग्लूकोज को कम करने वाला हार्मोन कौन सा है, इंसुलिन। तो हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन कौन सा है, इंसुलिन। नाउ ग्लूकागॉन, ग्लूकागॉन अपोजिट काम करता है, ये सेल से ग्लूकोज को ब्लड में लाता है। तो जब वो ब्लड में लाएगा तो ये ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाएगा, ब्लड ग्लूकोज को इंक्रीज करेगा। तो ये क्या हो गया, दिस इज अ हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन। ये ब्लड ग्लूकोज को बढ़ा रहा है, और ये ब्लड ग्लूकोज को कैसे बढ़ाएगा, सेल्स में से ग्लूकोज को कैसे निकालेगा, सेल्स के अंदर क्या स्टोर्ड है, ग्लाइकोजन। उस ग्लाइकोजन को तोड़ता है ये ग्लूकोज में, और फिर इस ग्लूकोज को बाहर ले जाता है ब्लड के अंदर। तो ग्लाइकोजन का कन्वर्जन इनटू ग्लूकोज इज डन बाय ग्लूकागॉन, एंड ग्लूकोज का कन्वर्जन इनटू ग्लाइकोजन इज डन बाय इंसुलिन। ठीक है, सो पैनक्रियाज इज अ मिक्स ग्लैंड। इसके पास एक्सोक्राइन पार्ट भी होता है 98 to 99%, इसके पास एंडोक्राइन पार्ट भी होता है 1 to 2%। दैट एंडोक्राइन पार्ट इज कॉल्ड एज आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। 1 नंबर का क्वेश्चन। इसके अंदर 2 टाइप के सेल्स होते हैं, अल्फा एंड बीटा सेल्स। अल्फा सेल सिक्रीट करते हैं ग्लूकागॉन, दूसरे नंबर का क्वेश्चन। बीटा सेल सिक्रीट करते हैं इंसुलिन, तीसरे नंबर का क्वेश्चन। ब्लड शुगर रेगुलेशन कौन से हार्मोन्स कराते हैं, ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन। इनमें से हाइपरग्लाइसेमिक कौन है, जो कि ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाएगा। ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाएगा मतलब सेल से ग्लूकोज को बाहर भेजेगा, वो है ग्लूकागॉन। क्योंकि इंसुलिन तो ग्लूकोज को सेल्स के अंदर गेट्स ओपन करके अंदर भेजता है,
तो ये नॉर्मली हाइपोग्लाइसीमिक होता है, लेकिन डायबिटीज मेलाइटस के अंदर इंसुलिन की डेफिशिएंसी होने की वजह से ब्लड शुगर बढ़ जाती है। अदरवाइज इंसुलिन क्या करता है, ब्लड शुगर को कम करता है। सो दिस वाज अबाउट पैनक्रियाज।